इधर प्रार्थना कर रहे थे नर रत्न अनेक, उधर देव की मात ने स्वप्न निहारा एक। भादों की कृष्ण अष्टमी थी जो जन्माष्टमी कहलाती है। भादों की कृष्ण अष्टमी थी जो जन्माष्टमी कहलाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती घर घर मानी जाती है। बुधवार और था वृषमोदय, रजनीपति उच्च श्रेणी का था। स्वागत को धर्म संस्थापक के सुस्थिर नक्षत्र रोहिणी था। उस काली और अर्धनिशि में जब प्राणी मात्र सो रहा था, तब जग के जागृत करने को जगपति अवतरित हो रहा था। बादल अपना दल बांध बांध नभ पर दुंदुभी बजाते थे। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। कुछ जगती थी और कुछ सोती थी वह मात, देखा उसने रात में होने लगा प्रभात। महातेज से भर गए फिर पृथ्वी आकाश, सूर्य चंद्र को फोड़ कर आया एक प्रकाश। नीचे था लाल रक्त सागर जिसमें सब सृष्टि धस रही थी। ऊपर प्रकाश के पर्दे में छोटी सी मूर्ति हंस रही थी। पृथ्वी पर शोर हुआ मानो सब दुनियाएं टकराती हैं। नभ पर यह सुना मधुर मीठी मुरली की ताने आती हैं। भूतल के जितने प्राणी थे सब नभमंडल पर जा पहुँचे। नभमंडल वाले तारागढ़ भूतल के ऊपर आ पहुँचे। इस उथल पुथल में यह देखा सब प्रकृति नवीन हो चली है। जग में यह लालिमा है काली माँ विलीन हो चली है। इतने में यह मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार, यह बढ़ती थी हो रहा था छोटा संसार। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतनी विस्तीर्ण अपार हुई। सारा संसार उसी में था वह ही सारा संसार हुई। अब नहीं समझ में कुछ आया क्यों कर यह दृश्य नवीन हुआ। वह मूर्ति विश्व में लीन हुई या विश्व मूर्ति में लीन हुआ। इसी स्वप्न से देव की रही कई क्षण मौन, फिर कुछ गदगद गिरा से बोल उठी तुम कौन। चतुर्भुज जीवन आ गई अब सन्मुख मूर्ति, शब्द हुआ कैसे करूं इस आज्ञा की पूर्ति। क्या खुद मैं कहूँ कौन हूँ मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। मैं वह हूँ बाकी रहता है मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं वही नहीं मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं मैं कहाँ नहीं।